हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा पार्टी कर रहा हूँ और पीछे बंदर है छत के ऊपर। खाएगा क्या तू भी? पिज़्ज़ा चाहिए? हाँ। भाई मैं तो उसको पिज़्ज़ा दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों जा रहा दूर। आजा खा ले। ठीक है भाई, डाइटिंग में होगा लगता है। तो दोस्तों, हेल्थ के ऊपर भी हमें ध्यान देना, ठीक है ना। बाहर का उल्टा सीधा नहीं खाना, कभी कभी खा सकते हैं वीकेंड में। पीछे बैठ गया भाई। अरे भाई, दो बंदर और आए, वो देखो पीछे। बढ़िया पिज़्ज़ा भाई। तुम लोग लोगे क्या पिज़्ज़ा? मैं जीरा सोडा भी पीता हूँ। चलो भाई लोग, स्क्रीन शेयर करता और बताता वीडियो के बारे में तुम लोगों को, ठीक है। ये लोग भाई अपनी छत में आ गए भाई। दोस्तों, यहाँ पे एक यूरो की न्यूज़ आने वाली है जिसको मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉन्टेकल में 2 लॉट सेल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जो स्टॉप लॉस रखूँगा वो 6 पिप्स का रखूँगा, यानी कि 60। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया यूरो यूएसडी सेल 2 लॉट। एंट्री प्राइस 1.04697 है। स्टॉप लॉस हमारा 6 पिप ऊपर, यानी कि 1.04757 है। करेंटली मुझे $10 का लॉस चल रहा है। और मैं बता दूँ, ये जो मेरा अकाउंट है कॉन्टेकल का 50K वाला, ठीक है। ये एक फ्री अकाउंट है जो मुझे कॉन्टेकल की तरफ से मिला था फॉर डूइंग कोलैबोरेशन, ठीक है। और बता दूँ, कॉन्टेकल की तरफ से आपको भी गिव अवे अकाउंट मिलेगा और मैं $10,000 के 5 गिव अवे अनाउंस करने वाला हूँ कुछ हफ्तों में। तो आई होप आपने गिव अवे में पार्ट लिया होगा। और मैं अभी 5% वाले अकाउंट में भी ट्रेड ले लेता हूँ। मैं बता दूँ, करंटली मैं फेज़ 2 में हूँ 5% के, और इसमें भी लगभग $50 बचे मेरा अकाउंट टर्मिनेट होने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैलेंस 4557.53 है, यानी कि अभी मेरे पास सिर्फ $57.53 बचे। अगर इस ट्रेड में मेरा एसएल हिट हुआ तो ये अकाउंट भी मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए मैं अभी ट्रेड ले लेता हूँ इसमें। यहाँ पे न्यू ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग 8 प्लॉट सेल करेंगे। एसएल मैं नहीं लगा रहा, रीज़न सिंपल है कि अगर ये मेरे अगेंस्ट गया तो वैसे ही मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा एसएल है वो $60 का रहता है यहाँ पे, ठीक है। अभी करंटली मुझे $20 का प्रॉफिट चल रहा है। एक बार हम लोग अपना कॉन्टेकल का भी अपडेट देख लेते हैं। कॉन्टेकल में हमें अराउंड $60 का लॉस चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी एंट्री मार्क कर लेते हैं। आई थिंक हमने इधर एंट्री की है 69 पे। तो टारगेट हमारा 30 पिप्स का रहेगा, यानी कि 39 के अराउंड हमारा टारगेट रहेगा। एंड ये जो कॉन्टेकल वाला अकाउंट है ये भी ऑलमोस्ट टर्मिनेट होने वाला है। अगर यहाँ पे आप बैलेंस देखोगे तो 45,207.81 है, तो यहाँ पे $207 बचे हैं। अगर इसमें भी एक दो एसएल और गए तो मेरा अकाउंट टर्मिनेट। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि न्यूज़ आने से पहले ही मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। 145 की न्यूज़ है और 142 और है, 3 मिनट में न्यूज़ आने वाली है। ओके, आई थिंक हमारा एसएल हिट हो गया कॉन्टेकल में। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया है, $63.81 बचे हैं। आई थिंक 5% में भी हमारा अकाउंट टर्मिनेट हो गया होगा। Incoming mail. हमारा अकाउंट टर्मिनेट हो गया 5% में। तो अभी अगर मैं अपना अकाउंट अपडेट दूं, 5% का जो मैंने 5K वाला बाय किया था वो टर्मिनेट हो गया। फंडा प्रो का भी जो मैंने एक 5K वाला अकाउंट बाय किया था वो भी टर्मिनेट हो गया है। एक बार मैं आपको फंडा प्रो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक 5K का अकाउंट बाय किया था फंडा प्रो का, वो भी मेरा टर्मिनेट हो गया है। उसी दिन टर्मिनेट हो गया था। अगर मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखाऊं, मैंने न्यूज़ ट्रेडिंग किया था। और मैं बता दूँ, जो भी अपडेट्स होते हैं ये सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में दे रखा है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे अगर मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊं, यहाँ पे आप देखना कि डेट यहाँ पे देखना 15 जनवरी, जिस दिन मैंने अकाउंट परचेज़ किया था उसी दिन यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लिए थे। ये जो पहला ट्रेड था 1 लॉट का, ये मैंने ऐसे ही लिया था देखने के लिए कि मैक्सिमम कितने लॉट्स ले सकते हैं।
मेन ये था। 0.5 लॉट्स मैंने लिया था न्यूज़ ट्रेडिंग में, और इसमें बता दूँ 50 पिप्स का स्लीपेज देखने को मिला। यहाँ पे आप देखना, जो मेरी एंट्री प्राइस थी 1.0301, और जो मेरा एसएल था वो 1.0307 पे था, यानी कि 6 पिप के अराउंड मेरा एसएल था। और यहाँ पे हमारी एग्जिट प्राइस देखना 1.0553, सो ऑलमोस्ट 50 पिप्स यहाँ पे स्लीपेज गया। और इसी एक ट्रेड में मेरा डेली लॉस लिमिट हिट हो गया। यहाँ पे $264 का लॉस बुक किया था, और उसी दिन मेरा ये अकाउंट टर्मिनेट हो गया था। और इसी दिन मेरा ऑडासिटी का भी अकाउंट टर्मिनेट हो गया था। ऑडासिटी का जो मेरा 60K का अकाउंट था वो भी टर्मिनेट हो गया है। अगर एक बार मैं उसका अपडेट दिखाऊँ आपको तो सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मेरा 60K का अकाउंट था ये भी टर्मिनेट हो गया है। यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हो, फेल्ड। सो इसमें जो मेरी ओवरऑल लिमिट थी, यानी कि एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन, वो मेरा यहाँ पे हिट हो गया है। $51,000 तक की लिमिट थी मेरे पास, और मेरा जो बैलेंस है वो 51,000 से नीचे चला गया। तो इसलिए मेरा ये अकाउंट भी टर्मिनेट हो गया। और बता दूँ, इसमें भी काफ़ी बड़ा स्लीपेज आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मेरी लास्ट डेट थी यूरो यूएसडी की थी 15 जनवरी, और यहाँ पे मैंने सेल किया था इसको। एंट्री प्राइस थी हमारी 1.03019, और हमारा एग्जिट प्राइस था 1.03503। तो यहाँ पे भी हमारा 50 पिप्स का लॉस गया। सो मैं बता दूँ, इसमें भी काफ़ी बड़ा स्लीपेज आता है। और ये सब चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, मैं बता दूँ, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग करनी है तो आप 5% की तरफ जाइए, क्योंकि उसमें स्लीपेज कम से कम देखने को मिलेगा। क्योंकि वही सेम ट्रेड मैंने 5% फंडा प्रो और ऑडासिटी तीनों में की थी। ऑडासिटी और फंडा प्रो में मेरा 50 पिप्स का स्लीपेज आया, और मेरा दोनों अकाउंट टर्मिनेट, लेकिन 5% में मेरा स्लीपेज नहीं आया। वो भी मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। सो यहाँ पे देखना, मैंने जो अपना एसएल रखा था वो 1.0307 पे रखा था, ठीक है। और यहाँ पे एग्जिट कितना हुआ, 1.0350, ठीक है। और यहाँ पे मैंने $4,840 का लॉस किया, जिसके बाद मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया। और अगर ब्लूबेरी दिखाऊँ, सो ब्लूबेरी में मेरे पास करंटली अभी एक अकाउंट है 50K का, वो फेज़ 1 में ही है। एंड यहाँ पे आप मेरा बैलेंस देख सकते हो, 51,117 है। और अभी करेंटली एक ट्रेड ओपन है, इसलिए यहाँ पे इक्विटी 51,054.75 दिखा रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट कर लिए, बस अभी प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट करना बचा है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लूबेरी का एक 50K अकाउंट है। इसके सिवाय बाकी मेरे पास कोई भी अकाउंट नहीं है। एक कॉन्टेकल का है, वो भी अभी अब टर्मिनेट होने वाला है। एक बार कॉन्टेकल का भी अपडेट दिखा दे। सो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉन्टेकल का मेरे पास 2 स्टेप क्लासिक वाला अकाउंट था 50K का, जिसमें मेरा बैलेंस 45,063.81 है, ठीक है। सो यानी कि $63.81 ही बचे हैं। अगर ये भी गया तो मेरा ये अकाउंट भी टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट था वो 7% का था, डेली लॉस 4% का था, $2,000, और ओवरऑल लॉस 10% का था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊं, सो ये तो अभी की ट्रेड है, हमने जो अभी ली थी, जिसमें हमें $144 का लॉस हुआ। यहाँ पे आपको अगर मैं MT5 भी खोल के दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे $144 का लॉस हुआ। सो दोस्तों, ये था मेरा अकाउंट अपडेट। और मैंने काफ़ी गलतियाँ की है। सबसे बड़ी गलती तो मेरी यही थी कि मैंने दो सेटअप को एक साथ मिक्स कर दिया। यानी कि पहले मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन अभी मैं प्राइस एक्शन भी करने लग गया। उससे मेरी साइकोलॉजी खराब हो गई, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग में मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी हाई रखता था, लाइक 1:5, 1:6। और वही आदत मेरे को प्राइस एक्शन में हो गई। सो प्राइस सेक्शन में जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा रख रहा हूँ, 1:5, 1:6, जो मेरे को मिल नहीं रहे। और हो क्या रहा है ना कि ट्रेड रिवर्स आके मेरा एसएल हिट करे। इसलिए यहाँ पे आप देखो, इस वाले अकाउंट में अगर आप देखोगे तो मेरे बैक टू बैक लॉसेस हुए हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको MT5 में दिखाऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे लॉस 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 लॉस, बीच में $22 का प्रॉफिट, फिर लॉस 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 लॉस, फिर $357 का प्रॉफिट, फिर लॉस 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 लॉस। सो हो क्या रहा है ना कि इस अकाउंट में मैं प्राइस सेक्शन कर रहा हूँ, और बीच में मैं न्यूज़ ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, रैंडम ट्रेड्स भी ले रहा हूँ। उस वजह से ये हालत है इस अकाउंट की। सो गलती मेरी यही थी कि मेरे को एक सेटअप में काम करना चाहिए। अगर मेरा प्राइस सेक्शन हो तो सिर्फ प्राइस सेक्शन में काम करूँ, अगर मेरा न्यूज़ ट्रेडिंग है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग में काम करूँ। लेकिन मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, और उस वजह से मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं बैठ रहा, साइकोलॉजी खराब हो रही है, और ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं। और जिसके वजह से यहाँ पे मेरे इतने अकाउंट टर्मिनेट हुए हैं। और शायद मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा ताकि मेरी गलती से आप लोग सीखो। क्योंकि देखो यार, जब प्रॉफिट हो रहा होता है, जब पे आउट आ रहे होते हैं, तो सब लोग बहुत खुश होते हैं, सब लोग कमेंट सेक्शन में सपोर्ट करने लग जाते हैं। लेकिन जब ऐसे फेजेस आते हैं, जब लूजिंग फेज आ रहा होता है, जब अकाउंट बैक टू बैक टर्मिनेट हो रहा होता है, तब कोई साथ देने वाला नहीं होता। बट एज अ इन्फ्लुएंसर ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपको रियलिटी दिखाऊं। यानी कि जो भी मेरा अकाउंट अपडेट था, मैंने आपको रियलिटी एज इट इज़ दिखाई, और ये सारे अपडेट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी दे रखे हैं, ठीक है। और अभी ये मेरा 5K का अकाउंट टर्मिनेट हुआ है, इसका अपडेट भी मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। सो अभी करंटली $63.81 बचे हैं, और इसको भी मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एक्चुअली एक और न्यूज़ आने वाली है 2 बजे यूरो की, ठीक है। सो
यहाँ पे भी मेरी एनालिसिस सेम है, यूरो यूएसडी शॉर्ट करूँगा मैं, ठीक है। और इस बार मैं कोई एसएल नहीं रखूँगा क्योंकि ये आर या पार का ट्रेड होगा इस अकाउंट में। सो यहाँ पे मैं न्यू ऑर्डर में जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अभी एक लॉट करूँगा क्योंकि यहाँ पे $63 ही बचे हैं और यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने सेल कर दिया है। लेट्स सी इसमें क्या होता है। आई थिंक इसमें भी मेरा लॉस होगा और ये अकाउंट भी टर्मिनेट हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। तो अभी तो मैंने सारे अपडेट्स दिखा दिए, एक बार 5% का भी अपडेट दिखा देता हूँ। सो बता दूँ यही 5 प्रॉप फॉर्म्स मैं यूज़ करता हूँ। एक 5% फंडा प्रो, ऑडासिटी, ब्लूबेरी, क्वांटेकल, ठीक है। और ये मेरा 5% का अपडेट है। सो ये जो फेज़ 1 था ये मैंने पास कर लिया था, यहाँ पे $400 मैंने अचीव कर लिए थे। सो हुआ क्या ना कि ये जो ट्रेड थी यूरो यूएसडी सेल की थी, जो मैंने आपको बताया था ना 15 जनवरी, सेम न्यूज़ मैंने ट्रेड की थी। फंडा प्रो में देखना 15 जनवरी यूरो यूएसडी सेल किया था मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एसएल देखना कितने का गया था। एंट्री प्राइस थी 1.0301 और जो हमारा एग्जिट प्राइस था 1.0353। यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 पिप्स का स्लीपेज गया था और 5% में देखना कितने का स्लीपेज गया। यहाँ पे मैंने सेल किया वही 1.0301, एसएल मेरा था 1.0307 पे और हमारा एग्जिट प्राइस हुआ 1.0308। समझ लो यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो स्लीपेज गया और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा $67 का लॉस हुआ। अगर यहाँ पे भी मेरा 50 पिप्स का स्लीपेज जाता तो ये अकाउंट भी मेरा उसी दिन टर्मिनेट हो जाता। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड लिया प्राइस एक्शन, जिसमें मैंने $466 का प्रॉफिट किया, बट ये एक तुक्का था। फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने 0.5 लॉट डाल दिया था क्योंकि उसी दिन मेरा ऑडासिटी और फंडा प्रो 2 अकाउंट उड़ा था, तो मैंने गुस्से में लेकर ट्रेड ले लिया, वो मेरे फेवर में चला गया। बट ये सिर्फ एक तुक्का था, इसमें मेरा कोई भी ट्रेडिंग स्किल्स नहीं था, ठीक है। उसके बाद फेज़ 2 आया। फेज़ 2 में यहाँ पे मैंने वही किया, प्राइस एक्शन करने लग गया, रैंडम ट्रेड्स लेने लग गया और पहले ही ट्रेड में मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट $175 का लॉस कर दिया सिर्फ एक प्रॉफिटेबल डे करने के चक्कर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैक टू बैक लॉसेस हुए। सो जितने भी अकाउंट्स थे मैंने सारे अपडेट्स आपको दे दिए, ठीक है। एंड सच बोलूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि गलती मेरी है, मैं किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहता क्योंकि एट द एंड मैं खुद ही ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा तो प्लेस नहीं कर रहा। मैं खुद ट्रेड्स प्लेस कर रहा हूँ और खुद की गलती की वजह से मैंने यहाँ पे इतने सारे अकाउंट टर्मिनेट किए। और अगर मैं आपको बताऊँ तो जो मैंने लास्ट पे आउट निकाला था, अगर मैं आपको बताऊँ तो जो लास्ट पे आउट मैंने निकाला था उसको निकाले काफ़ी महीने हो गए, लगभग 5 महीने हो गए होंगे मेरे हिसाब से। सो जो मेरा लास्ट पे आउट निकला था वो इसी अकाउंट से निकला था 7.5K का। उसके बाद से मैंने एक भी पे आउट नहीं निकाला। और अगर आप देखोगे वो पे आउट वाला डेट था 18 सितंबर और आज है जनवरी, तो ऑलमोस्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने हो गए। 4 महीने से मैंने कोई भी पे आउट नहीं निकाला और बैक टू बैक मैंने अकाउंट टर्मिनेट ही किए। सो 5% से तो मैंने जितना भी पैसा कमाया था पे आउट से वो सारा निकल गया। लगभग मैंने 1 लाख रुपए कमाए थे लेकिन सारे मेरे चैलेंज में चले गए क्योंकि इसके बाद मैंने काफ़ी अकाउंट टर्मिनेट किया। अगर मैं आपको बताऊँ कौन कौन से अकाउंट टर्मिनेट किए, सो इसके बाद मैंने एक 20K का अकाउंट लिया था, वो मेरा अकाउंट टर्मिनेट हुआ। उसके बाद मैंने एक 60K का अकाउंट लिया था, ये वाला, जो मेरा फंडेड अकाउंट हो गया था। और कहीं ना कहीं इस फंडेड अकाउंट के टर्मिनेट होने के बाद ही मेरी साइकोलॉजी ख़राब हुई क्योंकि एक बार जब मैंने इसमें $3000 का प्रॉफिट कर दिया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, सो जब ये मैंने $3120 का प्रॉफिट किया उसके बाद से ही मेरा फॉल स्टार्ट हो गया क्योंकि उसके बाद से मैंने बैक टू बैक लॉसेस करने लग गया, अकाउंट टर्मिनेट होने लग गए बैक टू बैक। और कहीं ना कहीं जो मैं अपना ट्रैक था वो ट्रैक से मैं हट गया। उसके बाद मैं इमोशंस में आके ट्रेड करने लग गया, कुछ भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा था, रैंडम ट्रेड्स ले रहा था, कोई एक पर्टिकुलर सेटअप फॉलो नहीं कर रहा था, कभी प्राइस एक्शन कर रहा था, कभी न्यूज़ कर रहा था, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि जितना मैंने पे आउट से कमाया था वो सारे मेरे चैलेंज लॉस में चले गए। अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे बचे भी नहीं है, ठीक है, कोई अकाउंट लेने के लिए। अभी मेरे पास ये एक सिर्फ ब्लूबेरी का ही अकाउंट है और मैं अभी थोड़े थोड़े पैसे बचा रहा हूँ नेक्स्ट चैलेंज परचेज़ करने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है अकाउंट परचेज़ करने के लिए। और अभी ये मैंने इससे पहले मैंने यहाँ पे एक 20K का अकाउंट था वो टर्मिनेट किया। उससे पहले एक 10K का अकाउंट था वो टर्मिनेट किया। यार आप लोगों को बोलते हुए भी ना मेरे को शर्म आ रही है यार, मतलब मैं सोच रहा कि लोग मेरे यूट्यूब चैनल को क्यों ही सब्सक्राइब करेंगे, और क्या मैं सच में एक इन्फ्लुएंसर हूँ भी? क्योंकि यार अगर मैं इसी तरह बैक टू बैक अकाउंट टर्मिनेट कर रहा हूँ, चैलेंज फेल कर रहा हूँ, एक चैलेंज मुझसे पास नहीं किया जा रहा, सो
क्यों ही कोई आदमी मेरे को देखेगा, क्यों ही कोई आदमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इसलिए मैं आपको बोलूँगा भी नहीं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। पता नहीं यार क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती मेरी है। मैं अभी कुछ दिनों का ब्रेक लूँगा, ब्रेक लेने के बाद डिसाइड करूँगा कि मुझे आगे क्या करना है, और थोड़े बहुत पैसे भी सेव कर रहा हूँ मैं अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए, ठीक है। एंड आई थिंक अभी कॉन्टेकल वाला भी अकाउंट उड़ गया होगा। हाँ दोस्तों, सो ये वाला का अकाउंट भी उड़ गया मेरा। यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस है 44,994.81। सो इसमें भी $65 का लॉस हुआ। सो ठीक है, मेरा कॉन्टेकल वाला अकाउंट गया, और वैसे भी जो 50K का अकाउंट था ये मुझे फ्री में मिला था कॉन्टेकल की तरफ से फॉर डूइंग कोलैबोरेशन, और कॉन्टेकल की तरफ से आपको भी काफ़ी गिव अवेज आने वाले हैं, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि फ्री अकाउंट्स लेने के चक्कर में मैंने सभी प्रोफॉर्म से कोलैबोरेशन कर ली, ऐसा नहीं है। जो प्रोफॉर्म मुझे सच में अच्छी लगी, जेन्युइन लगी, सिर्फ उन्हीं से मैंने कोलैबोरेशन किए, वरना ऑफर्स तो मुझे कई 40-50 प्रोफॉर्म्स के आते रहते हैं, लेकिन सिर्फ मैं उन्हीं के साथ कोलैब करता हूँ जो मुझे लगती है जेन्युइन है और जो पे आउट्स वगैरह देगी, ठीक है। ये तो मेरी खुद की गलती है जो मैंने ये अकाउंट टर्मिनेट किए, बट ठीक है, अभी अगर मुझे कोई चैलेंज लेना होगा तो मुझे खुद परचेज करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं पैसे जमा करूंगा। सो जो भी था मैंने ईमानदारी के साथ आपको बता दिया, जो भी अकाउंट अपडेट था बता दिया। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लूबेरी का एक 50K का अकाउंट है, और वो भी अभी सिर्फ फेज़ 1 में ही है, और ब्लूबेरी में तो न्यूज़ ट्रेडिंग कर भी नहीं सकता, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन करूंगा। और अभी कुछ दिनों का ब्रेक लेके मैं सोचूंगा मुझे आगे क्या करना है। जो मेरे हिसाब से मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो यही थी कि मैंने एक सेटअप पे डिसिप्लिन होकर काम ही नहीं किया। मतलब जब तक मैं पहले न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि जो मैंने लास्ट टाइम पे आउट निकाला था उसमें मैं डिसिप्लिन होके सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग में फॉलो कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने बीच में प्राइस एक्शन डाला या रैंडम ट्रेड्स लेने लग गया, उसके बाद से मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो गई। उसके बाद से मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड्स नहीं लेने लग गया, रैंडम ट्रेड्स लेने लग गया, और कहीं ना कहीं वही मेरी गलती थी। और अभी कुछ दिनों के ब्रेक लेने के बाद मैं वापस आऊँगा एंड एक नया चैलेंज लूँगा, और वो चैलेंज मैं अपने आप से लूँगा, वो चैलेंज मेरा खुद से होगा। अब आगे देखा जाएगा दोस्तों क्या होगा, ठीक है। जो मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया। आई डोंट नो कि इस वीडियो में हो सकता है आप लोग मुझे हेट करो, गाली दो, मुझे नहीं मालूम क्या करोगे, बट यार मैंने वही किया जो मुझे करना था, और शायद यही चीज़ थी जो मुझे ओशो ने सिखाई है। क्योंकि चाहे तो मैं ये सब चीज़ आपसे छुपा भी सकता था, लेकिन छुपाने से क्या फ़ायदा यार, मैं तो सच्चाई जानता हूँ। और कहीं ना कहीं जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे इसलिए फॉलो करती है, इसलिए मुझे सब्सक्राइब करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बंदा जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा, और जो भी कुछ होगा एज इट इज़ रियलिटी हम लोगों को दिखाएगा। तो मैंने आपको बता दिया जो मेरे को बताना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब तो मत ही करो यार, मेरे जैसे बंदे को क्या ही सब्सक्राइब करोगे जो सिर्फ और सिर्फ लॉसेस कर रहा है, अकाउंट टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बाय। भाई लोग, एक और बंदा रहा है मेरी छत पे, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर। सो भाई यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ और ये बंदर मेरे को कब से देख रहा है। क्या हुआ हीरो, पिज़्ज़ा चाहिए क्या तेरे को? चाहिए तो बोल दे, ये कोई दूसरा है भाई। चलो भाई इसको एक पिज़्ज़ा दे देता हूँ। मम्मी बोलती है कोई भी जानवर हो किसी को भगाने का नहीं, सबका पेट भरने का। ले ऊपर फेंक रहा हो, खा लेना, ले। भाई पिज़्ज़ा फेंका तो है, खा नहीं रहा, पता नहीं। पिज़्ज़ा खा ले। दादा ठीक लगा तेरे को? कैसा लगा आपको? ठीक है पिज़्ज़ा? तो दादा बीमार क्यों हो गए? कोई ना, कभी कभी खा सकते, क्यों दादा? मजे कर, एंजॉय।